ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमने बात छोड़ी थी, हम वहीं से बात शुरू करते हैं पहले। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट में बात छोड़ी थी, हम पेस्टल को डिस्कस कर रहे थे। ट्रेड यूनियन पे हम लोगों ने ये इस पे बात खत्म की थी, ये जो आपका होता है इकोनॉमिक साइकिल वगैरह। तो हमने उसकी बेसिक हाँ जी। जनरल जनरल बातें कर ली थी, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज ना, आपके, हमने पेस्टल का पॉलिटिकल, लीगल और लीगल पढ़ लिया था। और इन इकोनॉमिकल पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम बात करेंगे इसके एस पे, एस पे, ई पे एंड टी पे। ठीक है। यानी कि सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी। अब इन पे बात करने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या होती है। हमारे जिस जहाँ रह रहे हैं उसको हम सोसाइटी कहते हैं, और जो उस बिजनेस की सराउंडिंग होती है उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी, सबसे पहले आपके फैक्टर्स की, जिसमें सोशल फैक्टर्स आते हैं। अब सोशल फैक्टर्स के बारे में स्क्रीन पे जो चीज आ रही है वो क्लियर है। इन मैनी कंट्री जी। सोशल एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्रीज हु विश टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट दैट दे आर अवेयर ऑफ सोशल एंड एथिकल वैल्यू ऑफ देयर कंट्री कस्टमर्स। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सोशली किसी भी कंट्री से कंट्री एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि उस कंट्री से जो माल हमें आ रहा है या जहाँ से माल मंगवा रहे हैं, वहाँ की सोसाइटिकल और एथिकल वैल्यूज क्या हैं। जब हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि जनाब आपका रोल ऑफ वुमेन क्या होगा, डैमेज टू द एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, लॉस ऑफ लोकल आइडेंटिटी क्या हो रही है, सोशल डिवीजन क्या है, चेंजेस ऑफ रोल ऑफ एथनिक मिनॉरिटीज क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है। एक पर्सपेक्टिव तो सोशल के बारे में हमसे ये बात की जा रही है कि भाई वहाँ के बिल्कुल। फीमेल कैसी काम कर रही हैं, क्या हमारे बिजनेस से एनवायरनमेंट डैमेज तो नहीं हो रहा उस कंट्री के अंदर। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर तो नहीं हो रहा, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर तो नहीं हो रहा। ओवरऑल क्या मामला, जस्ट गिव मी 1 मिनट होल्ड करना जरा। तो तो ये आपके हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले जो जरूरी है, हम इसको जरा एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ये वाला देखो, सबसे पहले तो मुझे, आपने सिर्फ अभी, मैं पॉइंट्स उससे नहीं बताऊंगा, सिर्फ तुमने ये बताना है कि एथिक्स जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो मैंने वर्डिंग लिखी है, पहले इसकी जरा हम बात कर लेते हैं। एथिक्स क्या है? द मोरल प्रिंसिपल एंड जजमेंट दैट मैनी पीपल बिलीव शुड बी कंसीडर्ड व्हेन अ बिजनेस मेक्स एनी डिसीजन। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड बैड। And social ठीक है। responsibilities are the duty that business has toward the people who are affected by its activity, for example, customers, employees, suppliers, Employees। and the local community. ये सिंपल सी जी बात सर। है कि एथिक्स क्या है, कि वो मॉरल प्रिंसिपल जिसपे हमारा बिजनेस का बिलीव होता है कि जो हमारे डिसीजंस है ना, तो वो, इट शुड बी राइट, इट शुड नॉट बी रॉन्ग, इट शुड बी गुड, इट शुड नॉट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बिजनेस की जो ड्यूटीज हैं, कि बिजनेस की वजह से जो लोग उससे अफेक्ट होते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बन यस। जाती है? सोशल सी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है गुड बिजनेस इज डीम्ड टू बी वन विच एक्ट इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल फैशन एंड टेक्स एथिकल डिसीजन एंड एक्शंस एट ऑल टाइम। इट मिनिमाइज waste, it creates wealth, it treats its employee well, it respects the environment, it does not employ fat cat executives. इट इज, अभी जो फैट कैट एग्जेक्टिव का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं कर रहा, एग्जेक्टिव को हायर नहीं कर रहा। इट इज एफिशिएंट इन इट्स यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये उतने बड़ा ब्रॉडर व्यू दे दिया कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना आपने। ठीक है। ठीक है जी। आपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट अप करना है। अब जो नॉर्मली एथिकल इश्यूज आते हैं वो क्या आते हैं? ठीक है। अब हम इनमें से सिर्फ 3 को पढ़ लेते हैं जो आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिखा हुआ है। द यूज ऑफ चाइल्ड ठीक है। लेबर, डीलिंग विद करप्ट फॉरेन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस लाइक डूइंग ब्राइब, टेकिंग हाँ फैसिलिटेशन जी। पेमेंट, कॉजिंग डैमेज टू द ठीक एनवायरनमेंट, है। ये भी अनएथिकल है। अगर एक बिजनेस हम्म। एथिकली
और सोशली रिस्पॉन्सिबल है, एथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरे बेटा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो उसके ये चार बेसिक एडवांटेज होंगे, इम्पैक्ट्स होंगे। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ जाएगी। और ये बिल्कुल। हमारे यहाँ पर नहीं, गोरों में बड़ा रवाज है, हम देखते हैं यार ये कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये कंपनी है अपने प्रोडक्शन के अंदर, ये अपने एचआर सिस्टम के अंदर या मार्केटिंग के अंदर, ये सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, कोई भी अनएथिकल काम नहीं कर रहे। ठीक है जी। बिल्कुल सर। इसकी वजह से एम्प्लॉय लॉयल्टी क्रिएट होती है, नंबर वन। आपके कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से सेल इंक्रीज होगी। अगेन गुड पब्लिसिटी जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं गवर्नमेंट से। और लास्ट वन, अट्रैक्टिंग जी। एथिकली माइंडेड इन्वेस्टर्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दे वांट टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी। इफ अ कंपनी इज एक्टिंग एथिकली, तो वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उस कंपनी में शेयर परचेज कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर सर। आप एथिकली सोशली रिस्पॉन्सिबल स्टांस रखते हैं, ठीक है, तो आपको समटाइम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि कैसे? आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन बिल्कुल। करना पड़ेगा। नहीं, ये जो पॉइंट लिखा है ना, हम्म। ये वाला पॉइंट, इंक्लूडिंग जी कॉस्ट। सर। आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा कि बॉस, ट्रेनिंग की बिल्कुल। कॉस्ट आती है। अब जब कॉस्ट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके बिल्कुल। प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और सम टाइम प्रॉफिट भी आपकी कम जो, हो जाएंगे। हाँ, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहती है, दे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, दे वांट मोर प्रॉफिट्स। हाँ जी। ठीक है, तो आप उसके साथ भी एग्जैक्टली। ज्यादती कर जाएंगे। अच्छा, एक डील पर्सपेक्टिव करना होगा। हाँ, हमने एक पर्सपेक्टिव तो मेरे बेटा ये देख लिया। अब हम बात करते हैं एक जी सर। एक और पर्सपेक्टिव की। अभी मैं सिर्फ सीएसआर की बात कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। सीएसआर ही, ठीक है। हाँ, सीएसआर बेसिकली क्या है? अगेन, ये आपके सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं। मैं आपको तीन चार डिफरेंट बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कंसेप्ट बड़ा ब्रॉडर है, इसको हम समराइज नहीं जी कर सर। सकते, जैसे पता होना चाहिए सीएसआर मतलब कि क्या है। हम इसको एक चीज को चार चार चीजें बना के ये बना के आप लिख कॉन्सेप्ट है। सकते हैं, क्योंकि देखो ये सोशल लिख और सकते हैं। सोशल एंड एनवायरमेंटल आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है। इसका पॉलिटिकल, लीगल, बिल्कुल। ठीक है, एक इकोनॉमिकल लिंक था ना, इसका सोशल और ये एनवायरमेंटल आपस में लिंक्ड है। ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल बात करते सर। हैं सीएसआर की। अब ये क्या होता है कि बिजनेस ने जब भी डिसीजन लेने हैं, तो उसने देखना है कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है। अगेन देख लो, यहाँ पर बिल्कुल। ये वाली लाइन जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, इसको मैं भी सिर्फ नहीं देखना, इसको, इन लाइन को। ये क्या कह रहा है? कह रहा है देख रहा हूँ। एक्टिंग ऑन सीएसआर माइट रिड्यूस environmental problems such as pollution and climate change. पोल्यूशन एंड क्लाइमेट। Mean long-term needs are put ahead of short-term goals. Be behaving in the right way, बिल्कुल। ethical हो गया। Reduce exploitation of one group by another, for example profit for the shareholder, meanwhile low wages for the employees, ये नहीं होगा। Lead to commercial benefit। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि सीएसआर में होता क्या है, व्हाट आर सीएसआर। ठीक है, कमर्शियल बेनिफिट्स क्या होते हैं सर? कमर्शियल बेनिफिट होता है, आपकी सेल बढ़ जाएगी ना लॉन्गर रन में। ठीक हो गया, समझ आया। ठीक है, अब ये ठीक है। पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं। कहते हैं सीएसआर जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? सीएसआर हम्म। अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? सीएसआर अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है, जो अपनी फाइनेंशियल जी। स्टेटमेंट्स बनानी है, उसमें हम विंडो ड्रेसिंग नहीं हाँ करेंगे। जी। पहले, ये फर्स्ट लाइन है, एक्यूरेट विंडो ड्रेसिंग मुझे अकाउंटिंग पता क्या होती है। प्रोसीजर्स। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? व्हेन यू मैनिपुलेट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस। ठीक है, टू, ताकि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर्स हम्म, हैं, वो समझें कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ऐसे और ही। उसमें इन्वेस्ट करें। ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स हो वेरी गुड, वेरी गुड। सकते हैं। अगली बात है हो सकता नॉट है। पेइंग इंसेंटिव्स, यस। ब्राइब्स टू विन कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में वर्ड बुक में भी यूज किया गया है, पास्ट पेपर में भी सवाल भी आया हुआ है। इसको कहते हैं फैसिलिटेशन पेमेंट्स। कि अपनी गवर्नमेंट को, जब भी हमने अपने गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेने होते हैं, तो हम उसके लिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ब्राइब करते हैं, हमने वो नहीं करना। नंबर थ्री, हमने अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेज देनी है और गुड वर्किंग कंडीशन देनी है। नंबर थ्री फोर, हमने सीएसआर ठीक पे हो अगर गया। बिलीव करते हैं, तो हमें रॉ मटेरियल को फ्रॉम सस्टेनेबल सोर्स से यूज करना है। अभी सस्टेनेबल सोर्स क्या होता है फहद? इसका मतलब होता है जब भी आप किसी ऐसे मेथड को यूटिलाइज करें
और आपके माइंड में ये सोच हो कि इसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन पे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, उसको कहते हैं ठीक होगा सर। सस्टेनेबल। यस आगे सर। एक्टिंग टू रिड्यूस पोल्यूशन बियॉन्ड द लीगल रिक्वायरमेंट, कि अपने अपने पोल्यूशन को लीगल रिक्वायरमेंट से ज्यादा कम करना है। मेकिंग सप्लाई कंफर्म टू एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आपने अपने सप्लायर्स को बताना है कि दे मस्ट एक्ट एथिकल, नॉट आउटसोर्सिंग टू अ poorly paid or child workers or where low health and safety standard operate। वो कहता है कि अगर आप CSR में बिलीव करते हैं तो आपने किसी भी दूसरे बिजनेस से आउटसोर्स नहीं करना उन बिजनेस से जिनकी कंपनी में चाइल्ड लेबर हो। 2000 का एक वाकया है कि नाइकी की कंपनी सियालकोट से जी सर। अपने सारा सामान मतलब आउटसोर्स जैसे करवाती थी, उसने करवाई। एडिडास है। क्या हुआ? हाँ जी। जी। मैं बता रहा था, आपने जो नाइक की बात की है, एडिडास है ये जो कंपनी जूते बनाती है। हम्म इसने वियतनाम में हम्म वियतनामीज बच्चों जो हैं उनसे हम्म आउटसोर्स करते थे। हम्म ठीक है, अभी भी करते हैं। मतलब हम्म उधर चाइल्ड लेबर ज्यादा है वियतनाम में, पुअरली पेड है वहाँ पे। हम्म एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स की जाती है। तो वहां से इसी तरह ना आउटसोर्स करके बच्चों से इस तरह ही बनवाते हैं। आपने जो बात की नाइकी की, हम्म। सियालकोट में भी इस तरह ही करते थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने, जब उनको पता चल गया कि भाई ये चाइल्ड लेबर करते हैं, तो उन्होंने उस कंपनी से अपना आउटसोर्स करना बंद हो गया। अगली वो लाइन कह बंद रहा हो हूँ, गया। इस पे सेपरेटली सवाल पास पेपर में 3 से 4 मरतबा आया हुआ है इस लाइन से। अ सोशल ऑडिट रिपोर्ट और CSR रिपोर्ट ऑफ द स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। एस्टैब्लिशिंग ठीक है। CSR इंडिकेटर, measuring these and regular reporting on them। सोशल ऑडिट क्या होता है या CSR रिपोर्ट क्या होता है? हाउ द डिसीजन ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी। इफेक्ट द सोसाइटी। ठीक है जी, यस। और अफेक्ट द सोसाइटी। अब ये आपने एक ब्रॉडर व्यू देख लिया। अब जो मैं आपसे अगली बात करनी है वो ये है, वो जो लोग ये कहते हैं, पहली बात तो CSR की वजह से ब्रांड इमेज डेवलप होता है, CSR की वजह से आपको गवर्नमेंट रिकग्निशन मिलती है, CSR की वजह से आपका इस चीज पे बिलीव होता है, क्योंकि आपका मानना ये है कि आपने इको फ्रेंडली रहना है। जब आप इको फ्रेंडली जी। रहेंगे तो आप रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। ठीक हो गया। और ऑलवेज रिमेंबर, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी और आपको अपनी प्राइसेस भी सर। बढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है। और सम टाइम ड्यू टू दीज इंक्रीज इन कॉस्ट यू बिकम अनकम्पेटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। जी सर। ये आपके CSR की बात होगी। अब यहाँ पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली, मैं आपको पहले वो बताऊं, फिर मैं आगे जाऊंगा। यहाँ पर आप मुझे दूसरी बुक ओपन करने का मौका मिले, ये देखें। एग्जैक्टली सर। मैं आपको अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके ये है, सोशल ऑडिट वाला पॉइंट। ठीक है। अब वो क्या होता है? दिस इज द ग्रोइंग डिमांड फॉर बिजनेस टू रिपोर्ट एनुअली, दिस इज द ग्रोइंग हाँ डिमांड जी। फॉर businesses to जी report सर। annually on how socially responsible they have been। हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ ली है पहले एनुअली। कि सोशल रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, कि उसके डिसीजन का इम्पैक्ट सोसाइटी पे, एम्प्लॉइज पे, एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है। मेरी बात समझ लग रही? ठीक है। शेयर होल्डर स्टेक। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली वो आपसे ये बात कह रहे हैं कि तो आप क्या करते हैं, तो इन ऑर्डर टू मैयर, समझ आ गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू measure हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, हाउ योर बिजनेसेस एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेसेस और स्पेशली इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, वो क्या किस तरह से इन्फ्लुएंस सोसाइटी कर रही है, इस पर्सपेक्टिव से आप सालाना एक रिपोर्ट शाया करते हैं। अब ये कंपनी नॉर्मली खुद जी। शाया करती है, बात समझ लगी, खुद छाप के बात समझ लगी। अपने बारे में। हाँ अब जी। यहाँ पे उस पर बताएगी कि हमने एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट किया, हमने चैरिटीज की, हमने ये अपने क्या कहते हैं कस्टमर को फैसिलिटेट किया है। ठीक हो गया जी। हमने अपने टारगेट सेट किए थे, हमने पोल्यूशन कम की है, जी। हमारी कंपनी में ये हेल्थ फैसिलिटीज हैं। ठीक है। अब इसकी वजह से जब आप सोशल हम्म। ऑडिटिंग करते हैं, तो सोशल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, इसका बेनिफिट क्या होता है? दे आइडेंटिफाई व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द बिजनेस इज मीटिंग एंड व्हाट स्टिल नीड्स टू अचीव। जब भी आप सोशल ऑडिट करते हैं, आपको आइडिया होता है आपने हमने क्या कर लिया और हमने क्या जी। करना है।
Manager can set the target for improvement in the social performance by comparing these audits. ठीक है जी। और अगेन आपका जी सर। मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा टूल है when you present yourself as a social responsible business। ठीक है जी। अब इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं? If the social audit is not independently checked, हम्म, अगर ये जी सर। इंडिपेंडेंटली चेक नहीं किया गया कंपनी, क्योंकि लोगों का हाँ मानना जी। होता है कि यार कंपनी खुद बना रही है तो स्टेक होल्डर को सीरियसली लेंगे नहीं। ठीक है। अगेन आप कोई भी रिपोर्ट छपवाते हैं या लिखते हैं वो टाइम टेकिंग होती है, बिल्कुल। उसमें आपके पैसे लगते हैं। ठीक है जी। और सम टाइम कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ चीप गुड्स में, उनको कोई शौक नहीं होता कि यार हम ऐसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदें जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई कंपनी ऐसी प्रोडक्ट बनाएगा तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होगी तो वो कॉस्टली होगी। हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे पहले हम बात कर लें सोशल के अंदर कुछ एग्जैक्टली। सोसाइटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम दो बातें देखते हैं, तीन बातें, सीएसआर को देखते हैं, सोशल ऑडिट को देखते हैं, हाँ जी। एथिकल होने को देखते हैं, और इसी के अंदर हम लोग एनवायरमेंटल के फैक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं। बात समझ लग रही? उसके इम्पैक्ट, बिजनेस के इम्पैक्ट जी सोसाइटी पे क्या है, एम्प्लॉयज पे क्या है, कस्टमर्स पे क्या है, ठीक है एनवायरमेंट सर। पे क्या है। उसके जी अलावा व्हाट दे आर डूइंग सर। स्पेशली फॉर द सोसाइटी, लाइक चैरिटीज क्या दे रहे हैं, डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम उनके क्या हैं। ठीक है जी। एग्जैक्ट। वो बेनिफिट क्या होगा, ब्रांड इमेज डेवलप होगा, सेल इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट रिकग्निशन मिलेगी। क्या सोशल फैक्टर क्लियर है? वो बातें आ गई। हाँ जी। अच्छा जी। यस सर, क्लियर है। डन हो गया। अब हमने आज सर की, हम सोशल फैक्टर्स को लेके काफी ज्यादा डिटेल में लिख रहे मेरे बेटा इस पे सवाल, क्योंकि फ्रॉम हैं। लास्ट सही बात। कपल ऑफ ईयर्स सीएसआर पे सवाल बहुत दफा आ चुका हुआ है। सीएसआर पे सवाल ना बहुत मर्तबा आ चुका हुआ है, इसलिए इसको मैं डिटेल से जी पढ़ा हाँ। रहा हूँ सिर्फ ये एक पॉइंट को। हम्म, इसलिए आपको मैं डिफरेंट तीन चीजों में पढ़ाया। जब ये वीडियो की रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना तो सुकून के साथ ठीक जब होगा। हैंडआउट्स पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आपने नोट कर लेना। हम्म। स्पेशली जो ये वाला आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस वन वाली, जो ये वाला है ठीक पेज, होगा सर। ये बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। उन्होंने पहले एथिक्स को बताया है, ये है ना, ये देखें, ये हाँ चीज जी। एथिक्स क्या है और आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना? हाँ हाँ, सिंपल वर्ड में, देख रहा हूँ। ethics mean moral code of conduct which explain what हाँ is जी right, सर। what is wrong. By social responsibility mean the duties that business had towards the people who affected by its activity, customer, employees, suppliers, local community। ये सारे के सारे आपकी सोसाइटी के पार्ट हैं और यही हाँ आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक जी है जी। सर। अब हमने ये ठीक बात है भी सर। देख ली कि एथिकल होना है, सोशल रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है, क्या वेस्ट कम से कम करें, रिसाइकलिंग करें, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल हाँ जी। करें। ठीक है जी। चाइल्ड लेबर कम करें। हाँ, बस ये हमने बातें देख ली। हमें सोशल ऑडिट के बारे में बता दिया। सोशल ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ये सीएसआर रिपोर्ट क्या होता है, कि हाउ द डिसीजन ऑफ द बिजनेस इम्पैक्टिंग द सोसाइटी, हिट्स एम्प्लॉयज एंड द कस्टमर। ठीक है। तो सो दे एनुअली पब्लिश अ बिल्कुल। रिपोर्ट to show their influences on the society, employees, आओ। customers. This report is known as social audit report। सोशल ऑडिट। और ओके ये सर। सोशल ऑडिट रिपोर्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप इसको एज अ मार्केटिंग टूल इस्तेमाल करते हो। ठीक है। जी और आप एक गुड ब्रांड इमेज का जो है लेबल वो खुद पे लगवाते हो, जिसकी वजह से आपकी सेल इंक्रीज होती है, कस्टमर लॉयल्टी गेन होती है आपको, और एम्प्लॉय लॉयल्टी भी गेन होती है। ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि जी सर। रिपोर्ट है, टाइम टेकिंग भी होगी, कॉस्टली भी होगी, और अगर ये इंडिपेंडेंटली छाया नहीं गई या एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने नहीं इसको वर्कआउट किया तो स्टेक होल्डर के लिए इतने मायने नहीं रखती। और नंबर 3, ठीक हो नॉर्मली गया। जो कस्टमर हैं दे ओनली बिलीव टू बाय चीप प्रोडक्ट्स, तो उसको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो क्या मैं समझू समझ आ गई ये सर। सारा वाला टॉपिक क्लियर हो गया, एक्सिस वाला टॉपिक क्लियर हो जी गया? सर, क्लियर हो अच्छा जी। क्लियर हो गया सर। ठीक है जी। अब हमने आज की आखिरी बात करनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके हैं टेक्नोलॉजी वाले फैक्टर्स। ठीक है। हाँ जी। जी सर। ओके ओके जी। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे। अब उस पे हमने बड़े ध्यान से बात करनी है। चले एक दफा इसको जरा एक दफा फटाफट ना फहद, सिर्फ ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको फिर आप पढ़ लो एक दफा फटाफट मेरे साथ ही। ये मैं क्या पढ़ लिखा लेता हुआ है? मैं पढ़ता हूँ, आप बस सुन लो। हूँ। ठीक है।
मतलब कहते हैं impact of ठीक है सर। related to CSR is increasing due to the increased access of communication technology and desire of the customer to provide a fair standard of living to the workers who produce their goods and services. ठीक है जी. Impact on business could include ठीक हो increased समझ आ cost due to social auditing, transparency of the account due to social हम्म, security, promotion of the women and ethnic minority to the position of power. अब ठीक है जी. ठीक प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? हो ये गया वो सर, ग्रुप समझ होते आ हैं. गई मुझे क्या। अच्छा अच्छा, ओके ओके जनाब. अब ये आपकी बात है टेक्नोलॉजी की, हम बात करेंगे आज. लास्ट वन, जो आखिरी फैक्टर क्या है, वो है हाँ टेक्नोलॉजी जी। का. Technology is influencing business in many ways and it's difficult to escape the effect of modern technology. भाई पहले इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या आती है? नंबर वन, आपकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई सेटअप हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। कॉस्ट. ठीक है जी. डाटा प्रोटेक्शन इश्यूज, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, बिकॉज यू हैव टू हाँ ट्रेन योर एम्प्लॉयज. तो नॉर्मली एम्प्लॉयज आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न न्यू स्किल्स. That's why you have to make them redundant, because sometimes if you are not improving yourself with respect to the technology, तो आपको उनको redundant करना पड़ता है. ठीक है जी. और हाँ समटाइम जी। आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम, हैकिंग का इशू आ सकता है. ये थे आपके टेक्नोलॉजिकल चेंज के हवाले से. अच्छा जी, हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को देख लिया. अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको इसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है. ये देखें जनाब, ये डिटेल के साथ है. बात समझ लगी जी? अभी देखो, अब ये जो पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट क्या कैसे समझ कैसे आ कैसे रही पड़े है। हैं. टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे पड़ते हैं. टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट ऑपरेशन पे क्या पड़ते हैं. बात है, क्या बात। टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट कम्युनिकेशन में पड़ते हैं. टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट मार्केटिंग पे पड़ते हैं. यानी कि प्रोडक्शन पे जब टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या बात। इसका मतलब है हमें मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी. हमें कैम कैड यूज करना पड़ेगा. हाँ जी, ठीक है. और आजकल समझ आ ओके. गई, कैम कैड मुझे याद है। हाँ जी, ठीक हो गया. अब अगली हम बात करते हैं. ये हाँ जी। देखिए, आप ये जो लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग वाला, दिस वन, ये देखें ना. database to sell to the particular identified group of individual, email and social network to communicate with customer directly. Nowadays e-commerce, और आपने एक यस। भी पढ़ा है कि आजकल ईमेल मार्केटिंग का जमाना है, टेली मार्केटिंग हाँ का जी। जमाना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जमाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का जमाना है. तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो गई हाँ, है. अगर आपने इन टेक्नोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो तो है। नहीं करेंगे, तो आप शायद कंपटीशन से वाइप आउट हो जाएं. इफ यू वांट टू बिकम इंटरनेशनल बिजनेस और यू वांट टू बिकम अ बिल्कुल नेशनल सर, बिजनेस. क्योंकि दूसरी जो कंपनी है वो तो बिल्कुल। आप देख लें, आजकल हमारे पास हम देखते हैं अक्सर शॉप्स पे वो स्वाइपिंग मशीन पड़ी होती है. वो क्या है? हाँ जी। ये है, दिस वन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम. ठीक है. और आप देखते हैं हमारे वहां पर वो सिस्टम बना होता है. हाँ एक जी। एक वर्ड है RFID. RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मॉडल. आईडी। ठीक है. अब प्रोडक्ट्स के अंदर चिप्स आ जाती हैं ठीक जिसकी है, वो क्या वजह होता है? से जी, वो मतलब अगर कोई डिटेक्ट कर लेती है कि कोई चोरी कर रहा है। हाँ, RFID की वजह से आपको स्टॉक टेकिंग में फायदा होता है. आप चोरी को कंट्रोल कर पाते हैं. ये सारी बातें आप इसमें कंट्रोल कर कर सकते हैं. सकते हो। ठीक है. तो ठीक ये हो गया सारी सर। बातें ना आपके सामने हैं. हाँ जी। ये सारी बातें आपके सामने हैं. ठीक हो गया. अब जी सर। फटाफट एक गो में इन सब पॉइंट्स को रीड करते हैं बारी बारी. फटाफट आप रीड करो जरा. बेशक बस रीड कर लो, उसको लाउड ना बोलना, फिर रीड कर लो. तो कोई एक पॉइंट समझ ठीक है। नहीं आ रहा वो पूछो. लेकिन एक बात कंफर्म करना, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तमाम डिपार्टमेंट में पड़ेगा. प्रोडक्शन में भी पड़ेगा, कम्युनिकेशन में भी पड़ेगा, मार्केटिंग में भी पड़ेगा, इवन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी पड़ेगा. बिल्कुल सर, सारी सी बात है, क्योंकि जब आजकल टेक्नोलॉजी मॉडर्न, आ जाएगी तो कंप्यूटर पे सारी अकाउंटिंग हुआ करेगी, हमें पेपरलेस अकाउंटिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? जजाकल. खाते जी शाते जी खत्म हो जनाब, बड़ी बड़ी मेहरबानी. अच्छा जी. अब ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाएंगे। हेडिंग, कि टेक्नोलॉजी की वजह से
आपको बेनिफिट क्या होता है और लॉसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये आपके वेस्ट कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। आपकी फास्टर और बिल्कुल डिटेल इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाएगी। और ऑपरेशंस के अंदर क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से लेटेस्ट मशीन आ जाएंगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। लॉन्ग रन कॉस्ट कम हो जाएगी। हाँ जी। ड्रॉबैक्स क्या हैं? आपकी कॉस्ट ऑफ रिसर्चिंग न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट में जिसे डेट जिसे क्विकली। हम R&D कहते हैं। हाँ जी। अब मोर प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज टू शुड बी अपडेट ये सेल्फ, उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, बिल्कुल इनको हमने अपने माइंड में बिठाना है। जी सर। इनको हमने अपने माइंड में बिठाना है। ठीक है। फटाफट फास्ट इन पॉइंट्स को पढ़ लो। जी मैं पढ़ लेता ओके फहद, आई होप तो तुम्हें ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जी फहद भाई। हूँ। यस सर, हो गए हैं सर। हो गए। ओके जी। अब सर हो गए क्लियर। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ओके। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस का। अब इसको जरा फटाफट, ये से हमने ऑलरेडी, मैंने पहले कहा था जी ये सर। सीएसएस से मैच करता है एज इट इज। तुम देखो ये आधे से ज्यादा पॉइंट वही है। हाँ जी। इसको सीधा गो थ्रू कर लो, सिर्फ अंदर ये दो। फिर बस इसमें एक फिजिकल एनवायरनमेंट आ जाता है कि इसमें पोल्यूशन की बात आ जाती है, इसमें ये आ जाता है कि हम अपने मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो नहीं सोशल हमारा के अंदर, सोशल के अंदर, सोशल के अंदर एक environment इम्पैक्ट एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है। एक्सप्लॉइट कर हाँ दे। लेकिन, कोई लॉज हैं गवर्नमेंट के। जी जी। हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो क्या पेस्टल समझ लगा? जी फहद भाई, ठीक हो गया सर। पेस्टल क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। हम्म। अब इसी वीडियो को जब तुम दोबारा देखोगे, तुम्हारे पास अपने ये पॉइंट्स बने हुए होंगे। ठीक हो गया। अब जो बेसिक ठीक है। बातें याद रखने वाली हैं, और अपनी ये रखने वाली है कि चाहे आप सोशल फैक्टर्स को देखें, चाहे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को देखें, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर को देखें, इसका एक कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट है। पहली, हाँ इसका जी। जो ड्रॉबैक है या इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है। बीइंग इको फ्रेंडली, बीइंग सोशल रिस्पॉन्सिबल, बीइंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज ओके। ऑलवेज बिकम कॉस्टली। गॉट माई पॉइंट? एग्जैक्टली। नंबर टू, बेसिक बेनिफिट, इसकी लेकिन वजह सर से ब्रांड इमेज डेवलप होगा, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करेक्ट। होगी, और आपकी हाँ। कह लें कि, और एम्प्लॉय लॉयल्टी क्रिएट होगी। ये तीन इसके जेनेरिक बेनिफिट्स हैं। हाँ। ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक समटाइम है। आपको रिडंडेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है बॉस, इज दैट क्लियर? ठीक होगा सर। अच्छा जी, सिर्फ एक बात ठीक। करते हैं और आपका आज पेस्टल एग्जैक्टली खत्म हो क्लियर जाएगा। है। सिर्फ आखिरी बात है पेस्टल के हवाले से, मुझे वो कर लेने दो। हाँ जी सर। ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पेस्टल के हवाले कर से। ले, मैं तो पहले ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बस मैंने आपको पॉइंट्स बढ़ाने हैं। अच्छा जी। अब वो ध्यान से वो पॉइंट्स सामने देखने हैं, जो पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके। ओके। अब ये देखें, यहाँ पर लिए लॉ के अंदर ये दो चीजें जो हम कल परसों लास्ट टाइम बात की थी, कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है। वहां से लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, लीगल में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ से जी सर। बहरहाल ये हमने पॉइंट्स हाँ जी। पढ़े थे, जो काफी हद तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अब हाँ अब जी इसके अलावा मुझे आप बता सर। दें कि अब आपको क्या, अब ये देखो ना यहाँ पर स्पेशली एज का। अच्छा, अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर एजिस या आपके एजुकेशन लेवल, एज लेवल, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली वहां पर आपके बिजनेस के पास हेल्दी एंड स्किलफुल वर्कर्स होंगे। हेल्दी एंड स्किलफुल वर्कर्स होंगे। फुल वर्कर। ठीक हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, जेनेरिक बेनिफिट्स हैं।
तो पेस्टल का मैं रिकैप दे रहा हूँ। पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल। मैंने कहा था पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल ये आप एक साथ तैयार करेंगे, वहां से सोशल जी सर। एंड एनवायरमेंटल एक साथ तैयार करेंगे। टेक्नोलॉजी वाला जो पॉइंट है वो ईआरपी सेक्शन में 4 में एक टॉपिक है, इसे कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एक सॉफ्टवेयर होगा जो आपके बिजनेस के तमाम डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, ठीक है सर। ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में यहाँ पे पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के सेक्टर हम R&D भी लेकर आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आएंगे, ऑपरेशन के लिए ऑटोमेशन का भी ठीक है। पॉइंट इसमें आ सकता है। बहरहाल अब ये आपने हम्म। पॉइंट्स पढ़ लिए। अब आपकी जो असाइनमेंट है कल के लिए वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि आपकी असाइनमेंट क्या है। ठीक है, जी सर, दे दें, दे दें। वो ये है, आपने लिखना है इम्पैक्ट्स ऑफ पेस्टल ऑन बिजनेस। इफेक्ट ऑफ पेस्टल ऑन बिजनेस क्या होगा, आपने इसकी बात करनी है मेरे बेटा। ठीक है, और एटलीस्ट आपने ना इसके लिए 4 चार टू चार पॉइंट एक एक चीज के हाँ लिखने हैं। 4 to 5 पॉइंट्स आपने पढ़ने। इम्पैक्ट्स पता चल जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेनिफिट्स, ऑलवेज रिमेंबर जेनेरिक बेनिफिट्स हमेशा क्या होंगे कि भाई इन तमाम फैक्टर्स की वजह से अगर बिजनेस अपने आप को सोशली अवेयर रखता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस रखता है, इनको फ्रेंडली रखता है, ठीक है जी, हम्म। तो इसकी वजह से जी। आपका ब्रांड इमेज डेवलप होगा, कस्टमर लॉयल्टी गेन होगी और एम्प्लॉय लॉयल्टी गेन होगी। ठीक हो गया। जी सर। ड्रॉबैक इसके क्या ठीक है हो। कि कॉस्टली होता है, इसकी ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, जो मेन फैक्टर आता है कॉस्ट का बाहर। अब उसके अलावा जो पॉलिटिकल फैक्टर क्लास हैं, खत्म होने वाली सर। हाँ जी, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं इसके अंदर आपके पास हमें पता है लॉज बनाए जाते हैं, लॉज के इम्पैक्ट बनाए जाते हैं। आपने इम्पैक्ट ऑफ पेस्टल ऑन बिजनेसेस, आपने इसके पॉइंट हर किसी के पॉलिटिकल लग, इको अलग, सोशल अलग, टेक्नोलॉजिकल अलग मैं निकाल पॉइंट्स में लिख लूंगा सर। पॉइंट्स में लिख लेंगे। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला ये क्लास में कुछ शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे। ओके। अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।